नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द कंपनीज एक्ट 2013 मास्टर क्लास सीरीज। आज का लेक्चर एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में है जो कंपनी के लिए सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं है, ये कंपनी की मेमोरी है। कंपनी ने क्या खरीदा, क्या बेचा, किसको पेमेंट किया, किससे पैसा लिया, ब्रांच में क्या ट्रांजैक्शन हुआ, और अगर कल रेगुलेटर पूछ ले, शो मी द रिकॉर्ड्स, तब कंपनी के पास क्या होना चाहिए। यहीं से आता है सेक्शन 128, बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन रुक जाइए, आज हम सेक्शन 128 को सिर्फ रीड नहीं करेंगे, हम इस प्रोविजन को एक रियल कंपनी की स्टोरी के थ्रू डीकोड करेंगे और लेक्चर के एंड तक आपको एक कंप्लीट कंप्लायंस चेन याद हो जाएगी। सेक्शन, सबसेक्शन, प्रोविजो, रूल, सब रूल, अमेंडमेंट, टाइमलाइन, इंस्पेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ऑडिट ट्रेल, बैकअप, रिटेंशन, पेनल्टी और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल कंप्लायंस। सो लेट्स बिगिन। इमेजिन कीजिए आप कंपनी सेक्रेटरी हैं। मंडे मॉर्निंग बोर्ड मीटिंग है। सीएफओ आपको बोलता है, सर, बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे क्लाउड सर्वर पर मेंटेन्ड है। आप पूछते हैं, सर्वर कहाँ है? आंसर आता है, आउटसाइड इंडिया। आप पूछते हैं, बैकअप? क्लाउड में है। डेली बैकअप? नॉट श्योर। ऑडिट ट्रेल? सॉफ्टवेयर में फीचर है बट डिसेबल्ड है। और फिर एक और क्वेश्चन, रजिस्ट्रार को सर्विस प्रोवाइडर की डिटेल्स इंटीमेट की हैं? साइलेंस। अब प्रॉब्लम समझिए, कंपनी के पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, रिकॉर्ड्स डिजिटल हैं, डेटा अवेलेबल है, लेकिन क्या कंपनी लीगली कंप्लायंट है? आज के लेक्चर में इसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, बिकॉज सेक्शन 128 का रियल मीनिंग सिर्फ बुक्स मेंटेन करो नहीं है। रियल मीनिंग है, बुक्स मस्ट बी करेक्टली मेंटेन्ड, एक्सेसिबल, ट्रेसेबल, प्रिजर्व्ड एंड प्रोड्यूस्ड व्हेन रिक्वायर्ड। और अगर कंप्लायंस फेल हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंपनी की नहीं, सर्टन रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स पर भी आ सकती है। सो स्टे टिल द एंड, बिकॉज लास्ट में मैं आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर कमेंट्स में देना है। आज हम कवर करेंगे सेक्शन 128, सेक्शन 128, सेक्शन 128, सेक्शन 128, सेक्शन 128, सेक्शन 128, फिर जाएंगे कंपनीज अकाउंट्स रूल्स के रेलेवेंट प्रोविजंस पर, एस्पेशली रूल 3 इलेक्ट्रॉनिक मोड, सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3, सब रूल 4, सब रूल 5, सब रूल 6। रूल 4 फॉरेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डायरेक्टर इंस्पेक्शन। और फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ऑडिट ट्रेल, एडिट लॉग, एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया, डेली बैकअप, सर्विस प्रोवाइडर डिटेल्स, क्लाउड एड्रेस, फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर के केस में इंडिया में रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और फाइनली पेनल्टी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, एग्जाम क्वेश्चन एंड रिकैप। चैप्टर 9, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। सबसे पहले फ्रेमवर्क समझिए। कंपनीज एक्ट में अकाउंट्स का फ्रेमवर्क चैप्टर 9 में आता है और सेक्शन 128 का हेडिंग है बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय कंपनी। इस प्रोविजन का नोटिफाइड डेट है 1 अप्रैल 2014। अब चलिए सब सेक्शन बाय सब सेक्शन। सेक्शन 128। सेक्शन 128 कहता है कि एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। और ये रिकॉर्ड्स क्या प्रोवाइड करने चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कंपनी के अफेयर्स की ट्रू एंड फेयर पिक्चर। और सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस की नहीं, ब्रांच ऑफिस या ऑफिसेज भी इंक्लूडेड हैं। और बुक्स को एक्सप्लेन करना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस पर इफेक्टेड ट्रांजैक्शंस और ब्रांचेस में इफेक्टेड ट्रांजैक्शंस। अब यहां एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, बुक्स किस बेसिस पर मेंटेन होंगे? एक्रूअल बी, ASIS। और किस अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग? डबल एंट्री सिस्टम।
So remember, Section 128, true and fair view plus accrual basis plus double entry system. ये 3 वर्ड्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो टू सेक्शन 128(1). अब आता है फर्स्ट प्रोविजो। क्या बुक्स नेसेसरीली रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही मेंटेन करनी है? नो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकता है कि बुक्स किसी अदर प्लेस इन इंडिया पर रखी जाएंगी। बट यहाँ एक कंप्लायंस ट्रिगर है। अगर बोर्ड ने अदर प्लेस डिसाइड किया, कंपनी को रजिस्ट्रार को नोटिस फाइल करना होगा विद इन 7 डेज। और नोटिस में क्या? फुल एड्रेस ऑफ दैट अदर प्लेस। सो रिमेंबर, बोर्ड डिसीजन अदर प्लेस इन इंडिया, नोटिस टू आरओसी 7 डेज। एग्जाम्पल, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। बोर्ड डिसाइड करता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पुणे ऑफिस में मेंटेन होंगे। डिसीजन हो गया। अब स्टोरी खत्म नहीं हुई। 7 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस फुल एड्रेस के साथ। यही प्रैक्टिकल कंप्लायंस माइंडसेट है। बोर्ड रेजोल्यूशन अलोन इज नॉट द एंड। बोर्ड डिसीजन के बाद स्टैट्यूटरी फाइलिंग चेक करो। इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब आता है मॉडर्न कंप्लायंस से का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कंपनी बुक्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का मतलब एनीथिंग गोज नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉलो करना होगा, और यहीं से रूल 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूल 3, मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। रूल 3 का बेसिक प्रिंसिपल है, electronic records must remain accessible in India at all times so that they are usable for subsequent reference. Notice the words accessible in India at all times, usable for subsequent reference. यानी अगर डेटा क्लाउड में है, कंपनी को ये एंश्योर करना होगा कि लीगली रिक्वायर्ड एक्सेस अवेलेबल हो। रूल 3, ऑडिट ट्रायल अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न कंप्लायंस पॉइंट। फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 April 2023, a company using accounting software for maintaining books of account must use accounting software having a feature of recording audit trail of each and every transaction, creating edit log of each change made in books of account, recording the date when the change was made, and the audit trail cannot be disabled. इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए। सपोज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक सेल्स एंट्री है 10 लाख रुपीस। मंडे को एंट्री हुई, ट्यूसडे को किसी ने अमाउंट चेंज करके 8 लाख रुपए कर दिया। अब क्वेश्चन है, हु चेंज्ड इट, व्हाट चेंज्ड, व्हेन चेंज्ड? क्या ओरिजिनल रिकॉर्ड ट्रेस हो सकता है? एडिट ट्रेल का पर्पस एग्जैक्टली इसी ट्रेसेबिलिटी को एस्टैब्लिश करना है। सो रिमेंबर, एडिट ट्रेल, एडिट लॉग डेट ऑफ चेंज कैन नॉट बी डिसेबल्ड। ये सिर्फ आईटी फीचर नहीं है, ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इमेजिन एक कंपनी के अकाउंट्स में एक लार्ज एक्सपेंस एंट्री है। ऑडिट के टाइम ऑडिटर पूछता है, हु मॉडिफाइड दिस एंट्री? सीएफओ बोलता है, आई डोंट नो। अकाउंट्स टीम बोलती है, वी डोंट नो। सॉफ्टवेयर वेंडर बोलता है, लॉग अवेलेबल नहीं है। नाउ इमेजिन रेगुलेटर आस्क्स द सेम क्वेश्चन। प्रॉब्लम सिर्फ अकाउंटिंग की नहीं, प्रॉब्लम बिकम्स कंट्रोल, ट्रेसेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड पोटेंशियली कंप्लायंस। इसलिए ऑडिट ट्रेल को सिर्फ सॉफ्टवेयर चेकबॉक्स मत समझिए, इट इज पार्ट ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। रूल 3.2, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स और रेलेवेंट पेपर्स को कंप्लीटली रिटेन करना है, ओरिजिनल फॉर्मेट में या ऐसे फॉर्मेट में जो इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली प्रेजेंट करे। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कंप्लीट एंड अनऑल्टर्ड होने चाहिए। मीनिंग, रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, रिकॉर्ड रिसीव हुआ, रिकॉर्ड ट्रांसमिट हुआ, आप उसकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। रूल 3, ब्रांच इंफॉर्मेशन अब ब्रांच ऑफिस से को स्टोरी में लाते हैं।
ब्रांच ऑफिस से इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड ऑफिस को आती है। रूल कहता है ब्रांच से रिसीव्ड इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी ऑल्टर्ड और ऐसे मेंटेन की जाए कि जो ओरिजिनली ब्रांच से रिसीव हुआ था वही डिपिक्ट हो। एग्जाम्पल, ब्रांच ने मंथली सेल्स रिटर्न भेजा 2 करोड़ रुपए। रजिस्टर्ड ऑफिस ने कंसोलिडेटेड सिस्टम में उससे 1.8 करोड़ रुपए कर दिया। वाई? नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, नो ट्रेस, नो ओरिजिनल रिकॉर्ड। ये एग्जैक्टली वही एरिया है जहां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रूल 3, लेजिबल फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एक और बेसिक रिक्वायरमेंट, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड इन अ लेजिबल फॉर्म। सिंपल वर्ड्स, डेटा है लेकिन ओपन नहीं हो रहा, फाइल करप्ट है, फॉर्मेट अनसपोर्टेड है, रीड नहीं हो सकता, तो कंप्लायंस प्रैक्टिकली यूजलेस हो सकता है। रिकॉर्ड का एग्जिस्टेंस इनफ नहीं, रिकॉर्ड मस्ट बी यूजेबल। रूल 3, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट। कंपनी को प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करना है फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले, प्रिंट आउट, ऑडिट कमिटी इफ एनी, और बोर्ड अप्रोप्रिएट से स्टेम डिटरमिन कर सकता है। और रिकॉर्ड्स को डिस्पोज या अनयूजेबल नहीं बनाना है अनलेस परमिटेड बाय लॉ। यानी कंपनी को सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करना, डेटा रिट्रीव भी करना है। सपोज ऑडिटर ने 5 साल पुरानी ट्रांजैक्शन मांगी। अकाउंट्स टीम कहती है सर बैकअप है बट रीस्टोर नहीं हो रहा। दैट इज अ कंप्लायंस प्रॉब्लम। डेली बैकअप। अब एक वर्ड जो आपको एग्जाम में अंडरलाइन करना चाहिए, डेली। रूल 3 के प्रोविजो के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक बुक्स एंड पेपर्स का बैकअप इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इफ एनी सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया पर डेली बेसिस पर मेंटेन किया जाना है। सो मेमोरी फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स बैकअप सर्वर फिजिकली इन इंडिया डेली, नॉट वीकली, नॉट मंथली, डेली। रूल 3, एनुअल इंटीमेशन टू ROC। अब एक इंटरेस्टिंग कंप्लायंस पॉइंट, कंपनी को रजिस्ट्रार को एनुअल बेसिस पर इंफॉर्मेशन इंटीमेट करनी होती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या डिटेल्स? नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर वेर एवर एप्लीकेबल। अगर बुक्स क्लाउड पर मेंटेन है, क्लाउड एड्रेस एज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। ए और सप्लाइड अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग where service provider is located outside India, name and address of the person in control of books of account and other books and papers in India. So annual filing compliance में IT infrastructure details भी relevant हो सकती है। ये एक classic example है। Corporate compliance is no longer only legal paperwork. It connects law, finance, accounting, IT, cyber controls, and governance. रूल 3, एक्सप्लेनेशन। अब रूल 3 का एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रॉनिक मोड को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। द एक्सप्रेशन इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट्स रेफर्ड टू अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और बुक्स ऑफ अकाउंट का मीनिंग कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। एग्जाम में अगर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आए, एक्ट, रूल्स, आईटी एक्ट रेफरेंस, इनको कनेक्ट करना है। रूल 4, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया। अब मान लीजिए कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंडिया के बाहर मेंटेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का ओवरसीज सब्सिडियरी है या फॉरेन ऑपरेशन है। अब डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन इंस्पेक्ट करनी है। रूल 4 क्या करता है? समराइज्ड रिटर्न्स ऑफ बुक्स मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड ऑफिस को क्वार्टरली इंटरवल्स पर सेंड किए जाएंगे और रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन होंगे और डायरेक्टर्स के इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। क्यू आर्टली, रिमेंबर दिस।
Quarterly summarized returns. Director request. सपोज डायरेक्टर को स्पेसिफिक फॉरेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। डायरेक्टर को रिटर्न रिक्वेस्ट देनी होगी। रिक्वेस्ट में फुल डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सॉट, पीरियड फॉर विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड और कंपनी को इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी होगी विद इन 15 डेज। ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। सो रिमेंबर, Foreign Financial Information Director request full details period specified 15 days. Important restriction. एक और important point. Financial Information Director को खुद सीक करनी है। Power of Attorney Holder, Agent, Representative, इनके थ्रू request नहीं. So the rule specifically places the request on the director himself. Section 128(2) ब्रांच ऑफिस। अब वापस एक्ट पर। सेक्शन 128(2) अगर कंपनी का ब्रांच ऑफिस इंडिया में या आउटसाइड इंडिया है, ब्रांच ट्रांजैक्शंस के प्रॉपर बुक्स ब्रांच ऑफिस पर मेंटेन किए जा सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस को पीरियोडिक समराइज रिटर्न्स भेजने होंगे। सो ब्रांच मॉडल, ब्रांच बुक्स, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, पीरियोडिक समरी, रजिस्टर्ड ऑफिस। ये सेक्शन 128(1) कंप्लायंस को ब्रांच लेवल पर ऑपरेशनलाइज करता है। सेक्शन 128(3) डायरेक्टर इंस्ट्रूमेंट्स सेक्शन। अब इमेजिन कीजिए, बोर्ड का एक डायरेक्टर कंपनी के बुक्स इंस्पेक्ट करना चाहता है। क्या वो इंस्पेक्ट कर सकता है? यस। बुक्स मेंटेन विद इन इंडिया, रजिस्टर्ड ऑफिस या अदर परमिटेड प्लेस पर बिजनेस आवर्स के ड्यूरिंग डायरेक्टर इंस्पेक्शन कर सकता है। अब फॉरेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसकी कॉपीज मेंटेन और इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस करनी होंगी, सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। लेकिन सब्सिडियरी के केस में एक स्पेशल पॉइंट है। सब्सिडियरी की इंस्पेक्शन only by the person authorized by a board resolution. So, own company books director inspection, subsidiary books authorized person under board resolution. Very important distinction. सेक्शन 128 असिस्टेंस। अगर इंस्पेक्शन होती है, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज को रीजनेबल असिस्टेंस देनी होगी। यानी डायरेक्टर इंस्पेक्शन कर रहा है, अकाउंट्स टीम बोले सर फाइल नहीं मिलेगी, नॉट एक्सेप्टेबल। लॉ एक्सपेक्ट्स असिस्टेंस। इंस्पेक्शन राइट को प्रैक्टिकली मीनिंगफुल बनाना भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेक्शन 128 8 ईयर रिटेंशन। अब आता है एग्जाम फेवरेट, हाउ लॉन्ग शो। Will books of account be preserved? Not less than 8 financial years immediately preceding a financial year. और relevant vouchers भी। अगर कंपनी 8 ईयर्स से कम पुरानी है, देन ऑल प्रेसीडिंग ईयर्स। एग्जाम्पल, कंपनी 5 ईयर्स ओल्ड है, तो 8 ईयर रूल का मतलब ये नहीं कि कंपनी इमेजिनरी 3 ईयर्स का डेटा क्रिएट करे। कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऑल प्रेसीडिंग ईयर्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे। नाउ स्पेशल सिचुएशन, कंपनी के अगेंस्ट चैप्टर 14 के अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्ड है, then central government may direct books to be kept for a longer period. So, normal 8 years, investigation, longer period if directed. Section 128(6) penalty. अब स्टोरी का सीरियस पार्ट। Who can become responsible? Managing Director, Whole Time Director in charge of finance, Chief Financial Officer, or any other person charged by the board with the duty of complying with Section 128. If they contravene the provisions, penalty follows. As per the text supplied, imprisonment may extend to 1 year or fine. Fine, not less than 50,000 rupees, may extend to 5 lakh rupees or both. Think about this. Books of account is not just an accounting department issue. It can become an officer level responsibility. That is why a company secretary should not simply ask,
Are books maintained? The bet. But a question is, are books maintained in the manner required by Section 128 and the applicable rules? 2020 Amendment Point. Your study material also highlights an amendment through the Companies Amendment Act 2020. The indicated amendment was notified on 28 September 2020 and effective from 21st December 2020. The key point in the supplied material is the omission of the relevant imprisonment reference from the amended provision as stated there. Now, this is where professional practice becomes important. Whenever you prepare an exam note, compliance checklist, or legal opinion, do not rely on an old bare act. Always check latest act, latest rules, latest amendment, latest notification, and where applicable, latest circular or clarification. Circular and amendment mindset. Students often make one mistake. They study section, then stop. But corporate law works as a chain. Section 128, Companies Accounts Rules, Amendment Rules, Notifications, Circulars or Clarifications where applicable. Practical compliance. For example, the electronic books framework has evolved through amendments dealing with audit trail, accessibility in India, daily backup, and foreign service provider details. So if you are doing actual compliance, check the version applicable to the relevant financial year. Practical case study. Let's take one complete example. ABC Limited maintains its books electronically. Its accounting software allows editing, but audit trail has been disabled. Question number 1. Can the company continue using that accounting software for the relevant financial year? You tell me. The compliance concern is obvious. The rule requires an audit trail feature recording every transaction and an edit log of changes with the date, and the audit trail should not be capable of being disabled. Now, second problem. The company stores its records on a cloud platform outside India. What additional information is required? Service provider details, IP address, location, cloud address, and the person controlling the books in India. Third problem. Backup is done only once a week. Compliant? No. Backup must be done daily. Fourth problem. A director asks for financial information maintained outside India. How much time? 15 days. Now your turn. A company decides through its board to keep books at a place other than its registered office. What is the next compliance step? Option A. Nothing. Board decision is enough. Option B. Inform shareholders within 30 days. Option C. File notice with the registrar within 7 days giving the full address. Option D. File the information only with the statutory auditor. Option D. File the information only with the statutory auditor. Think carefully. Pause the video. Write your answer in the comments. Do not look at the answer yet. Answer. The correct answer is option C. The company must file a notice with the registrar within 7 days of the board's decision, giving the full address of the other place in India. This is a classic practical compliance question. Board approval is one step. ROC compliance is the next step. Second question. Now a more difficult question. A company maintains electronic books. Its software records transactions, but the edit log can be switched off by the administrator. Can the company say, our software has an audit trail feature, so we are compliant? Yes or no? Comment your answer. The important issue is not merely whether the feature exists. The supplied rule specifically requires that the audit trail cannot be disabled. Masterclass recap. Now let's even the entire lecture. Section 128.
Books of Account. Section 128(1). True and fair view. Accrual basis. Double entry system. Registered office. Other place in India possible. Board decision. ROC notice. 7 days. Electronic mode as prescribed. Section 128(2). Branch books plus periodic summarized returns. Section 128(3). Director inspection during business hours. Foreign information. Subsidiary inspection requires board authorization. Section 128(4). Officers and employees must provide assistance. Section 128(5). 8 years plus vouchers. Investigation may require longer retention. Section 128(6). MD, Finance WTD, CFO, Board Authorized Person. Contravention equals consequences. Rule 3. Electronic mode. Accessible in India at all times. Audit trail for every transaction. Edit log plus date of change. Audit trail cannot be disabled. Records must be complete, unaltered, and legible. Branch information must remain unaltered. Storage, retrieval, display, printout, daily backup. Servers physically in India. Annual ROC intimation, service provider, IP address, location, cloud address. If the service provider is outside India, person controlling the books in India. Now comes Rule 4. Foreign financial information. Quarterly summarized returns. Director's written request. Full details plus period specified 15 days. And the request must be made by the director himself. The 10-second memory formula. Section 128 को एक लाइन में याद रखना है. Remember, books true and fair accrual, double entry ROC, 7 days, electronic audit trail, daily backup, 8 years penalty. और foreign financial information के लिए quarterly plus 15 days. दोस्तों, सेक्शन 128 सिर्फ अकाउंटिंग प्रोविजन नहीं है. ये कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का लीगल फ्रेमवर्क है. ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रिजर्व होता है. ऑडिट ट्रेल चेंजेस ट्रैक करता है. बैकअप रिकॉर्ड्स प्रोटेक्ट करता है. डायरेक्टर्स इंस्पेक्शन कर सकते हैं. रेगुलेटर्स रिकॉर्ड्स डिमांड कर सकते हैं. कंप्लायंस फेल हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर्स तक पहुंच सकती हैं. इसलिए कंपनी सेक्रेटरी को चेक करना है. करेक्ट प्लेस, ROC फाइलिंग विद इन 7 days, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एक्सेसिबल, ऑडिट ट्रेल नॉन डिसेबलेबल, डेली बैकअप, फॉरेन रिकॉर्ड्स अवेलेबल, डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन 15 days में मिल सकती है, रिक्वायर्ड रिटेंशन कंप्लीट है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस. यही है सेक्शन 128 का रियल प्रैक्टिकल मीनिंग. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस? दैट इज द रियल प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ सेक्शन 128. अगर लेक्चर यूजफुल लगा है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. कंपनीज एक्ट 2013 को सिर्फ रटना नहीं, समझना है. मास्टर क्लास सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए. हर लेक्चर में हम डिकोड करेंगे सेक्शन, रूल, अमेंडमेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कॉन्सिक्वेंस, पेनल्टी, एग्जाम क्वेश्चन, कंप्लायंस. एक्ट को रटना नहीं है, एक्ट को समझना है. रूल को कनेक्ट करना है और लॉ को प्रैक्टिकल कंप्लायंस में कन्वर्ट करना है. मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर क्लास लेक्चर में. कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ, कंपस नेविगेट कॉर्पोरेट लॉ विद क्लैरिटी.